करता हूँ। रमण भैया हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। चारों तरफ भ्रमण कर रहे हैं, अब अतिक्रमण की कोशिश में हैं। ऐसे लग रहा है जैसे रावण सीता को हर ले जाएगा। आज जोरदार तालियां हो जाएं। ए भाई उज्जवल रमण मिश्रा का ये कार्यक्रम इतनी सच सच नमन करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा इस भरे शहर में यूं अकेला हूं मैं, जबकि आसाराम बापू का चेला हूं मैं। अब मैं हूं आपकी भाभी के लिए मैं हूं 40 किलो, वो है 80 किलो। हाँ। उनकी गोदी का जैसे गदेला हूं। जय हो जय हो जय हो जय। और अपने भैया हैं बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूं। और ये राधा भैया बैठे हैं। न तुम बेवफा हो न हम बेवफा हैं, मगर क्या करें दोनों शादीशुदा हैं। जय हो जय हो। आदरणीय हमारे बीच में जितने लोग उपस्थित हैं ये बहुत सराहनीय लोग हैं। हम तो उस समय के भी कवि हैं जब भीड़ भाड़ में चली जाती है, और बाकी यहाँ जितने कवि हैं सब भीड़ भाड़ के कवि हैं। मुझे भीड़ की, मैं भीड़ से घबराता नहीं हूँ। हाँ, हमारे बीच में मैं अच्छा अक्सर लोग कहते हैं मैं कैसे पढ़ूं। देश के बड़े बड़े कवि आते हैं, कहते हैं मुझे भीड़ चाहिए। छोटू प्यासी जी, एसडीएम साहब। छोटू भैया बैठे हैं, एसडीएम साहब बैठे हैं। हाँ हाँ, एसडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब। आदरणीय एसडीएम साहब, ये जो साल में है, अच्छा न, ये साल में इसलिए है क्योंकि नया साल आने वाला है। अच्छा, हमको भी एसडीएम साहब एक आदमी ने कहा नया साल मुबारक हो। हम कहे पुराना साल क्या हुआ? वो बोला तो पिछले साल फट गया, इसलिए नए साल की जरूरत पड़ती है। एसडीएम साहब बहुत प्रणाम करते हैं। हमने भी बहुत तैयारियां की मगर कुछ बन नहीं पाया। अब बना तो ऐसा बना कि आपके सामने यही बन के आया। मेरे पिताजी ने कहा बेटा बिहारी लाल, हमने तुम्हें आईएएस और पीसीएस बनने के लिए प्रयागराज भेजा, मगर तुम कभी बन गए, तुम हमारे लिए क्या करोगे? हमारा कोई बेटा इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर है, तुम हमको क्या दोगे? हमने कहा पिताजी हम आपको कंधा देंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि ये लोग तो कमाते खाते रहेंगे, बीबी बच्चों में आते जाते रहेंगे। मैं तो खोटा सिक्का हूं, मुसीबत में काम आऊंगा। पिताजी हम आपको कंधा देंगे। तब से पिताजी डरे और घबराए रहते हैं, पता नहीं कब ये कंधा दे दे। बहुत अच्छा। मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूं, वो कब आएंगे लौट कर इंतजार करता हूं। लेकिन कहते हैं बड़ा अच्छा, बड़ा प्यार से सुन रहे हैं। और जितने लोग उपस्थित हैं हमारे बीच में, पीयूष द्विवेदी भैया बैठे हैं, संगीत के अध्यापक हैं। और सालिक द्विवेदी भैया बैठे हैं, मैं उनको बहुत ही प्रणाम करता हूँ। बहुत लोग बैठे हैं, बहुत से लोग, और बहुत लोग बैठी हैं, मगर कुछ लोग हमको देख के ऐंठी हैं। ये सोच रही हैं कि ये खड़े हैं कि खड़ी हैं, हमारी अम्मा से कई साल बड़ी हैं। इसी उहापोह में सारी रात गुजर जाती है। देखिए आपने इतना बढ़िया मुंह की साइज जब बढ़ गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत देर तक मुंह अगर खुला रहता है तो आदमी के नहीं होने का भय लगा रहता है। बगल वाला सोचता है ये चले गए क्या। इसलिए मैं पुनः उसी मुंह की साइज को, क्रांति हमारी छोटी बहन, मैं जैसे ही माँ सरस्वती की वंदना शुरू हुई मैं तुरंत आया। दरअसल क्लियर बाद में हुआ, उज्जवल भैया का बहुत साल्ट नोटिस आई कि आपको आना है। और उज्जवल भैया तो ऐसे व्यक्ति हैं, ये बहुत दूर दूर कवियों को सुनने जाते हैं। अभी हमारे विजय
लक्ष्मी दीदी ने कार्यक्रम कराया था सिंगरौली में, और वहाँ अपने उज्जवल मिश्र भैया अपने साथियों के साथ सब कवियों को सुनने आए थे, छोटू भैया सबको सुनने आए थे। ऐसा युवा शक्ति अगर हमारे देश में रहे जो इस तरह साहित्यिक वातावरण बना सके, देश में संस्कार के बीज बोए जाएं, देश में संस्कारों के बीज बोए जाएं, तब जाके कहीं यह देश सफल होगा। इसलिए कहते हैं कि जिसको बड़ों के आदर का ज्ञान नहीं है उसका यहाँ पे कोई भी सम्मान नहीं है। मंदिर की मूर्तियों से दुआ मांगने वालों माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। जय हो। इसे क्या आयु को अपने यूं अल्पना कीजिए, इसके आगे की तुम कल्पना कीजिए, तेरे माता पिता तेरे भगवान हैं, इनके चरणों की बस वंदना कीजिए। कविताएं लिखता नहीं हूं, कविताएं तुरंत शुरू होती हैं तुरंत खत्म होती हैं। देश का पहला कवि हूं जो कलम नहीं उठाता, और लोग कलम उठाते हैं समय गंवाते हैं। हमको कोई समय नहीं लगता, जब तक अगला कभी कलम उठाएगा तब तक मैं अपना मुंह उठा करके काम बना चुका रहूंगा।